नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ईज़ी एंड हेल्दी के इस सेशन में। आज मैं आपके साथ घेवर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दुर्भाग्यवश मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने ये पहली बार बनाई होगी, उसको मेरा सादर नमन है। क्योंकि ये जस्ट इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से सोचा गया होगा कि किस तरीके से आपको ये इमल्शन बनाना है और फिर इसको डीप फ्राई करना है। तो कुकिंग जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं तो एक टाइम के बाद आपको ये एडिक्शन की तरह लगने लगती है। तो मेरे लिए भी घेवर एक कुकिंग का जो वो एक मीडियम लेवल था, वहाँ पे पहुँचने वाले एक एडिक्शन की तरह था। तो पिछले 4-5 सालों से मैं इसे लगातार घर पे बना रही हूँ और यकीन मानिए ये एकमात्र ऐसी रेसिपी है जो मुझसे कभी भी खराब नहीं बनी। अदरवाइज बनाने के बावजूद भी तीसरी या चौथी बार में अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि कोई भी रेसिपी खराब हो जाती है, पर घेवर कभी भी ख़राब नहीं बनता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, टाइम बहुत लगने वाला है, टोटल 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आप घेवर छोटे से बर्तन में तल रहे होते हैं और उसके बाद आपको चाशनी बनानी होती है उसके लिए। अच्छा, जो ये घेवर है इसे मैं शुद्ध घी में फ्राई करने वाली हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि घी का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है और जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स नहीं जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल्स। तो अगर आप इसे किसी ऑयल में बना रहे हैं तो सनफ्लावर ऑयल या कैनोला ऑयल में बनाएं, जिसका स्मोकिंग पॉइंट थोड़ा हाई रहता है। और हो सकता है तो किसी खुली जगह पे बनाएं, जिससे अगर फ्री रेडिकल्स हैं भी तो आपको इससे कोई इफ़ेक्ट ना हो। या एग्जॉस्ट को पूरी तरह से पूरे टाइम ऑन रखिए और उसके बाद आप घेवर बनाएं। अदरवाइज आप एट लास्ट जब आप अपनी स्किन को ऐसे टच करेंगे तो आपको काफ़ी सारा ऑयल महसूस होगा अपनी स्किन में। तो देखते हैं कि इसे बनाने में कितना समय लगने वाला है और हम इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। तो घेवर बनाने के लिए ये हमने 2 कप मैदा लिया है। ये इंडियन मैदा है, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो वहाँ और भी तरीके के व्हीट फ्लावर मिलते हैं, उसको नहीं इस्तेमाल करना है। आप कोशिश कीजिए कि इंडियन मैदा ही इसके लिए इस्तेमाल कीजिए। और इसमें हम 2 टेबलस्पून के लगभग बेसन मिला लेंगे। ये इसको क्रिस्पीनेस देने के लिए काम आएगा। अगर बेसन नहीं है तो आप कॉर्न स्टार्च भी मिला सकते हैं, पर मैं जनरली बेसन मिलाना प्रेफर करती हूँ। अब ये जो बैटर बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ इस तरीके से आइस क्यूब लेंगे और इस आइस क्यूब में 1/4 के लगभग ये घी डाल के इसको इमल्सीफाई करेंगे। इमल्सीफाई का मतलब कि इसमें जो पानी है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा कि इसका जो कलर है वो एकदम वाइट हो जाएगा और ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये सेमी लिक्विड घी है, पूरी तरह से भी सॉलिड नहीं है। ये आइस क्यूब हम इससे अब निकाल के एक तरफ रख लेंगे और ये आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये पूरा का पूरा घी एकदम वाइट एंड फाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। इसमें जितना पानी ज़रूरी था उतना इसमें मिलके ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही क्रीमी इसका स्ट्रक्चर हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएंगे, आधा कप के करीबन दूध मिलाएंगे। तो इसका जो भी रेशियो है मैदा का और इसमें जो घी और इसमें पड़ने वाला लिक्विड है, लिक्विड मतलब पानी और दूध मिला के, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आपके पास एग्जैक्ट इस तरीके के मेज़रमेंट नहीं भी हैं तो आप जो भी मेज़रमेंट ले रहे हैं उससे एक फिक्स अनुपात में या एक फिक्स रेशियो में इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिला के इसे रेडी कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली एक बार बैटर अगर तैयार हो जाता है तो उसके बाद कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, आप उसे आराम से बना सकते हैं। चलिए इसमें हम मैदा और थोड़ा सा दूध मिलाना शुरू करते हैं। तो लगभग 4 बैचेस में इस मैदा को हमें इसमें मिलाना है। ये एकदम ठंडा दूध है और ये हम इसमें धीरे धीरे करके इस तरीके से मिलाते जाएंगे। बेसिकली इस बैटर को ठंडा करने का यही एक रीज़न है कि जो इसके अंदर हमने ये घी डाला है वो बैटर के अंदर बना रहे, वो इस बैटर से अलग ना हो। तो जो पानी, घी और मैदा है उसका एक प्रॉपर इमल्सिफाइड एक बैटर हमको चाहिए, जिसकी वजह से हम इसमें एकदम ठंडे ठंडे आइस क्यूब्स और ठंडा पानी यूज़ करते हैं। हमको एकदम लम्स फ्री बैटर चाहिए इसके लिए।
ये हमने इसमें नेक्स्ट बैच मिला लिया मैदे का, और इस तरीके से हम सारा मैदा मिला के और इसको लास्ट में पानी से फाइन बैटर बना लेंगे। ये इस बैटर में हमने इस तरीके से पूरा 3 कप के बराबर पानी और आधा कप के लगभग दूध मिलाया है, और इसको इस तरीके से पोरिंग कंसिस्टेंसी में हमने बना लिया। बहुत ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया जब आप इसको नीचे गिरा रहे हैं, आपको इसमें मैदा दिख रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे हम इसमें। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं जब तक हम इसको बनाने के लिए घी गरम करेंगे। ये हमने इसमें 1 टेबलस्पून के लगभग इस तरीके से लेमन भी मिला लिया। मुझे इसका एग्जैक्ट रोल तो नहीं पता है, पर शायद इसको मिलाने से जो इसका इमल्शन है, जो ये तीनों चीज़ों का एक प्रॉपर मिक्सचर है, उसको एक कंसिस्टेंसी मिलती होगी, वो अलग अलग नहीं होता होगा। अब इसको हम फ्रिज में रख लेंगे। ये हमने एक पैन में घी ले लिया। ये पैन देखिए इस तरीके से इतना गहरा है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा गहरा पैन मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये इतने गहरे में ही काम चलाऊँ, जिससे जो ये घी है उसका वेस्टेज भी थोड़ा सा बच पाए। और इसमें थोड़ा सा और हमें अभी घी डालना रहेगा इतने ऊपर तक कि ये आसानी से बन सके। ये जो घी है ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक ऐसे धार सी बना के धीरे धीरे करके ये बैटर डालेंगे। हमें ये बैटर एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है। अगर ऐसा हुआ तो जो ये, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये सीधे इसके बॉटम में जाके बैठ जाएगा और फिर ये चिपक भी सकता है, क्योंकि ये स्टील का बर्तन है, नॉन स्टिक नहीं है। तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे, जिससे ये इसके बहुत छोटे छोटे ड्रॉप से बने और ये इमीडिएटली फ्राई होके साइड पे लग जाए। और इस तरीके से हम ये बैटर इसमें तब तक डालते रहेंगे जब तक ये प्रॉपर एक डिस्क की शेप में नहीं आ जाता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको एक धार की तरह नहीं डाल रहे हैं, हम इसमें कॉन्टिन्यूस धार नहीं है, ये थोड़ा बहुत इस तरीके से ड्रॉप डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बहुत सारा एक साथ डाला तो ये घी बाहर भी निकल के आएगा बर्तन से, ऊंचाई तक भरा हुआ है। तो बस ऐसी छोटे छोटे ड्रॉप्स इसमें डालते जाना है। जैसे ही ये साइड से पूरी तरह से पकेगा तो खुद से ही साइड्स को छोड़ देता है, तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस इसको सेंटर तक पूरा पकने देना है और फिर इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब ये देख सकते हैं आप, ये पूरी तरह से इससे डिटैच हो गया है पूरी साइड से। जैसा कि आप देख सकते हैं ये घेवर सेंटर से भी पक गया है और पूरी तरह से ये देखिए ये परफेक्ट इस तरीके से एक डिस्क सा बन गया है इसका। तो इसको हम जेंटली एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए ये हमने जो घेवर निकाला था परफेक्ट शेप में है। अब हम इसी तरीके से बाकी के घेवर भी बना लेंगे हाई टेम्परेचर पे, और एक एक ड्रॉप सी डालते हुए बैटर की, और इसको लास्ट में सारे घेवर निकालने के बाद हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, इसको रखने के लिए क्योंकि बहुत जेंटली रखना होता है, तो हम इसे इस तरीके से यहाँ पे लाएंगे और एक फोक ऐसे जेंटली लगा के इसको फिर धीरे से इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। और इसमें 1 कप पानी ले लेंगे और इससे हम अब इसकी एक तार की चाशनी बनाएंगे। हम इसमें थोड़ी सी केसर भी डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए और नहीं है तो कोई बात नहीं। ये एक तार की चाशनी बन चुकी है। अब हम इसे बंद कर देते हैं और इसकी ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ये ठंडी होगी उसके बाद हम अपने एक घेवर के ऊपर इसे डालना शुरू करेंगे। ये हमने 2 कप मैदा पाउडर का जो बैटर बनाया था उससे टोटल इतने सारे घेवर बने हैं, और इसे बनाने में लगभग 1.5 घंटा लगा है। लेकिन साथ में मैं अपना लंच भी प्रिपेयर करती रही और मैंने
इसके साथ साथ ही चाशनी को भी प्रिपेयर किया, तो इसलिए ठीक है, हम इसको डेडिकेटेड टाइम नहीं कह सकते। अब हम इसमें चाशनी ऊपर से डालेंगे और ये धीरे धीरे पास होके नीचे सारे घेवर पे चली जाएगी। मैं जनरली आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपको जब भी घेवर बनाना है तो कम से कम 2 दिन पहले बनाएं, जब आपको खाना हो उससे, ताकि ये इसमें अच्छे से चाशनी वगैरह डिप हो जाए तो आप इसका आनंद ले सकें। अदरवाइज़ एक तो बनाते बनाते इतना सैचुरेट हो जाता है कि वैसे इसे खाने का मन नहीं करता है, दूसरा ये अच्छे से इसमें सोक भी नहीं होता है, तो वो एक पूरा आपको स्वाद नहीं मिल पाएगा। ये जो चाशनी थी ये हमने इस तरीके से 2-3 बार इसमें ऊपर नीचे इसके ऊपर डाल के पूरी फिनिश कर दी है। और अभी भी ये 2 घेवर ऐसे ही मैंने ड्राई अलग रखे हैं। तो अगली बार जब भी इसमें चाशनी की ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ी सी चाशनी बना के इसमें डाल लूँगी। ये जो घेवर है इसे हमने चाशनी में डिप करने के बाद निकाल लिया, और इसका जो दूसरा मलाई वाला घेवर बनाने के लिए हमने एक घेवर के ऊपर रबड़ी को बना के इसको इस तरीके से लगा लिया। आप इंस्टेंट रबड़ी का जो वीडियो है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में दिए हुए लिंक पे देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको आसान लगेगी और आप इसे करना चाहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। आपकी कमेंट्स का, सुझाव का और आपकी जो भी फीडबैक है उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो आप घेवर ट्राई कीजिए, एक बार इसे बना के देखिए और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर से मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।